नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इससे पहले वीडियो थी, मैंने बताया था आपको कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के मीनिंग में बताया था मैंने दो पार्ट्स में हम अकाउंटिंग को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हाउ वी कैन जनरेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और दूसरी बात थी कि हाउ वी कैन यूज़ दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि हाउ कैन वी जनरेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देख लेते हैं भाई। तो ये प्रोसेस हैं, 6 प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं हाउ वी जनरेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पहला प्रोसेस है रिकॉर्डिंग। पहले हम रिकॉर्ड करेंगे इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी हमें। भाई हमने सामान पर दुकान पर गए, हम सामान परचेज़ किया, तो जो दुकान वाला है, जो शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, वो रिकॉर्ड करेगा ना अपने पास इन्फॉर्मेशन। भाई आपने सामान कितने का परचेज़ किया, आपने कैश में लिया या फिर डेबिट में लिया, या करें मतलब जो उधार लिया है सामान, उससे कैसे लिया है, आपने पेमेंट कैश में किया है या आपने पेमेंट बाय चेक किया, या आपने पेमेंट मतलब ऑनलाइन मोड में किया है। सब चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। तो दैट इज़ अ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो वो जो बुक ऑफ अकाउंट्स कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड अ जर्नल। ठीक है ना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में दैट इज़ अ जर्नल। तो पहला जो स्टेप है दैट इज़ टू मेंटेन द जर्नल, मतलब कि बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको कि ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप, ये सब क्या है, ये सब जो है जनरल के अंदर में आते हैं। सेकेंड स्टेप होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि आपने तो एंट्री कर दी भाई, जो आपने सामान पर आप सामान लेके आए हो बाज़ार से। मैं शॉपकीपर हूँ फॉर एग्जांपल, मैं सामान लेके आया हूँ बाज़ार से, तो भी मैंने उसको एंट्री कर दी जनरल के अंदर। मैं सामान बेच रहा हूँ तो भी मैं उसकी एंट्री कर रहा हूँ जनरल में। तो मैंने क्लासीफाई नहीं किया कि आखिर जो है मैं जो सामान लेके आया हूँ उसका अकाउंट अलग बनेगा, और जो मैं सामान बेच रहा हूँ उसका अकाउंट अलग बनेगा। एक परचेस अकाउंट बनेगा, एक सेल्स अकाउंट बनेगा। तो ये अलग अलग क्लासीफाई होना चाहिए ना, तभी तो हम जो है आगे जाके जो मतलब जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसका ठीक से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है क्लासीफाइंग का मतलब यही होता है कि जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया है उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करना, कि आखिर उसको किस हेड के अंदर डालना है। क्या वो सेल्स हेड में आएगा या फिर वो परचेज हेड में आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड द क्लासीफाइंग। ठीक, तो ये जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बन के आती है उसको बोलते हैं हम लेजर। तो पहले बनता है जनरल, उसके बाद बनता है क्या, लेजर। तो सेकंड स्टेप होता है लेजर का। थर्ड स्टेप होता है समराइजिंग। ठीक है, अब आपने लेजर बना दिया, उसके बाद जो है भाई हर अकाउंट, जितने भी अकाउंट होंगे, सेल्स का अकाउंट होगा, परचेस का अकाउंट होगा, तो सेल्स अकाउंट में भी क्या होगा, दो पार्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। सिमिलरली परचेस अकाउंट में भी दो पार्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सिमिलरली जितने भी अकाउंट होंगे सब में दो पार्ट्स डिवाइड होंगे, डेबिट का अलग होगा, क्रेडिट का अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये जानना है कि भाई हमारे कंपनी अकाउंट में जो है कितना डेबिट है टोटल, कितना क्रेडिट है टोटल, तो क्या करेंगे, हम सभी डेबिट को ऐड कर देंगे एक साथ, और सभी कर देंगे क्रेडिट को एक साथ ऐड। तो मालूम चल जाएगा कितना डेबिट है पूरा टोटल, कितना क्रेडिट है। तो ये जो हम कर रहे हैं एक साथ ऐड, इसको बोलते हैं हम कि हम ट्रायल बैलेंस फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस फॉर्म कर रहे हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, या बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, फिर मालूम चलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कंपनी का। तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब विद द हेल्प ऑफ लेजर, तो उसके बाद चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये चीज़ें क्यों बन रही हैं, टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वी गैदर यूजिंग वी गैदर बाय द जर्नल। ठीक है, उसकी हेल्प से जो हमें डेटा मिला है उसको ठीक से हम यूज़ कर सकें। कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूज़र्स हैं कंपनी के, उनको मालूम चले कि आखिर उस डेटा का मतलब क्या है, क्या उसका यूज़ है, क्या उसका मेन पर्पस है डेटा का। ठीक है, जब ये काम हो जाता है तो फोर्थ स्टेप इज़ एनालाइजिंग। तो हम एनालाइज करते हैं, मतलब कि जो मतलब बैलेंस शीट बन गई है, तो उसके बाद देखते हैं कि आखिर लास्ट ईयर से इस ईयर में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कौन सा एसेट बढ़ा, कौन सा एसेट कम हुआ हमारा, कौन सा जो है लाइबिलिटी बढ़ी है, कौन सी कम हुई है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं। ठीक है, जिससे कि डेटा को सही से इंटरप्रेट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रेटिंग द डेटा। मतलब कि जो आपने एनालाइज किया है डेटा, उसके बाद आप कुछ बताओगे ना कि डेटा के बारे में, हाँ भाई मुझे इस साल जो है लॉस हुआ है। ठीक है, या हो सकता है कि इस साल आपको फ़ायदा हुआ हो, या जो आप लॉस समझ रहे हो वो लॉस ना हो, वो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा करे। तो ये सब चीज़ें इंटरप्रिटेशन में आती हैं। आ रही बात समझ में। और फिर जो आपने डेटा इंटरप्रेट किया है,
तो उसको कम्युनिकेट भी करना है अपने स्टेक होल्डर्स को, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके बॉन्ड होल्डर्स हैं, या जो कंपनी का ओनर है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बताना है कि भाई हाँ, हमें इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान है, कंपनी का जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है? और फिर वैसे ही जो मैनेजमेंट है डिसीज़न लेगा। आ रही है बात समझ में? तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं फॉर टू जनरेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये 6 स्टेप्स रट लेना, ठीक है? ये 6 स्टेप्स होते हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। उसमें क्या होता है प्रोसीजर, वो आपको याद करना है। मेन आपको जो माइंड में फंडा क्लियर रखना है वो क्या, कि पहले स्टेप में क्या आएगा, जर्नल आएगा, उसके बाद बनता है लेजर, और उसके बाद बनता है क्या, ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो लेजर के बाद बनता है। तो ये प्रोसीजर आपको याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि जो है, जो मैंने आपको बताया है आज, ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।